आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है कि कड़ी पत्ते को मैं कैसे सुखा के स्टोर करती हूँ और वो मेरे कैसे काम आता है। कुछ चीज़ें जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी जैसे कि एक पर्स और नेकलेस, उसका रिव्यू और लास्ट में मिलेगी आपको एक रेसिपी। तो स्टे कनेक्टेड। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज मैंने क्या किया है, बहुत दिन से मैं इस काम को सोच रही थी, तो कड़ी पत्ता लेके आई हूँ मैं और उसको मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। मतलब थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके छोड़ दिया, जिससे कि कोई भी अगर मिट्टी विट्टी हो या कीटाणु वगैरह हो तो वो उसी में रह जाएं। और उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए उसको निखरने दिया। और जब उनका पानी ड्रिप हो गया, मतलब टपक गया, देन मैं इनकी पत्तियों को कर रही हूँ अलग। और अलग करके फिर मैं इसको धूप दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरी प्लान जो था वो था कि मैं कुछ ज्यादा कड़ी पत्ता लेके आऊं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी आजकल बहुत बिल्कुल ठप हो गई है, तो मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ। अदरवाइज मैं तोड़ते हुए ले आती थी जहां हम लोग टहलने जाते थे जॉगर्स पार्क से। तो अभी फिलहाल इतना ही हुआ है, हमारी गार्डन का है। तो अब मैं क्या करूंगी ना, इसको इसमें देखिए अभी पानी थोड़ा बहुत है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने जो आटा छानने वाली छलनी होता है ना, उसमें रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसको अच्छे से धूप लगेगी और ये बहुत जल्दी सूखेगा। ठीक। बाकी मैं आपको किचन का अपडेट दिखाऊं तो चटनी पीस के सब्जी वब्जी बना दी है, मट्ठा बन गया है। आजकल डेली जो है मट्ठा सत्तू इन चीज़ों का मेरे डाइट में इंक्लूजन हो गया है। आप पूछें इससे पहले मैं बता देती हूँ। और साथ ही जो ये चुकंदर की कांजी बनाई थी ना, ये भी खत्म हो गई है। और ये इतना ज़्यादा फेवरेट हो गया करंट इस वक्त मेरी फैमिली का कि इतनी स्पीड में खत्म हो गई है। और अब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी। और अभी फ़िलहाल जो बची हुई कांजी है उसको मैंने कांच ग्लास में शिफ्ट किया है। और उसमें जो बॉटम में बचे हुए जो चुकंदर के पीस थे, ये अपना जिसको बीट रूट कहते हैं ना, जिसकी कांजी बनाई थी, ये हम एज अ सैलड यूज करेंगे। तो ये कांजी तो हम पियेंगे लंच में, मतलब एक ही जने के लायक है ये। बट जो बीट रूट सैलड जो बन के रेडी हुआ है, इसको मैं अभी रख दे रही हूँ टेबल में। तो एक एक दो दो स्लाइस हर जने खा लेगा, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को बीट रूट पसंद नहीं है, उसका जो रॉ फ्लेवर आता है वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं 100% गारंटी देती हूँ, ये वाला जो बीट रूट होता है ना, जो आफ्टर फर्मेंटेशन जो इसके अंदर टेस्ट डेवलप हुआ है, ये बहुत बढ़िया लगता है। इसका जो वो वैसा सा फ्लेवर होता है ना, रॉ वाला, जो जिसकी वजह से अक्सर लोगों को बीट रूट का फ्लेवर नहीं पसंद आता है, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और इसकी जो गुडनेस है वो इसके अंदर बरकरार है। साथ ही जो है थोड़ा बहुत कांजी में जो आ गई थी वो हम पी ही रहे हैं। तो एक साथ दो काम हो रहे हैं, बीट रूट एज अ सैलड भी हम खा रहे हैं और कांजी के फ्लेवर का मजा भी ले रहे हैं। कांजी के कितने फायदे हैं ये तो मैं आपको अपनी वीडियो में बता ही चुकी हूँ, जिसमें मैंने कांजी की रेसिपी शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। कांजी जो है गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं रहता है तो खाली पेट पियो उठते ही बहुत बढ़िया हाजमा हो जाएगा आपका। और टेस्ट तो इसका अनदर लेवल रहता है, खट्टा और चटपटा सा फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। लंच में मैंने अरहर की दाल चावल बनाई थी और ये सौंफ की चाय बनाई है, जो मैं पीऊंगी ऑफिस जाके, यानी कि शॉप पे जाके। और जाते समय मैं उसको कड़ी पत्ते की जो प्लेट थी ना, उसे धूप में रख गई थी। ऊपर से मैंने उसमें आटा छानने वाली छलनी को इसलिए रखा है जिससे कि जो कुछ भी ऊट पटांग चीज उसमें ना पड़े, डस्ट भी ना आए। और साथ ही साथ जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ से बराबर धूप लगेगी तो जल्दी सूखेंगे। वैसे धूप बहुत तेज है। और बस मतलब मुश्किल से मैं निकली थी 11 बजे शॉप के लिए, 3 बजे लौट के आई हूँ। तो ये बिल्कुल बढ़िया से करारा कुरकुरा सा कड़ी पत्ता रेडी हो गया है। अब हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम आते हैं अपने वीडियो में आगे। तो सत्तू मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, गर्मी में सत्तू जरूर पियो। सत्तू हो गया, मट्ठा हो गया, आम पन्ना, और ये अपना क्या कहते हैं उसे, कांजी, ये मेरी डाइट में हमेशा विंटर ये अपना गर्मी में रहते ही रहते हैं। और जब भी मैं शाम को वर्कआउट करती हूँ, चाहे डांस हो, जो भी कर रहे हो आप, उसके लिए भी ना आप इसको एज अ डाइट ले सकते हो। नाश्ते में, खाने में, किसी भी समय ले सकते हैं। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है सत्तू का, कभी भी लो। बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, बहुत तरीकों से बनता है सत्तू। सॉल्टी भी बनता है, शुगर वाला भी बनता है। मैं पर्सनली हल्का मीठा और ठंडा सत्तू पसंद करती हूँ। तो जब भी मैं वर्कआउट करने जाती हूँ ना, यानी कि डांस करने, तो मैं बना के जाती हूँ। आप आप इसको वर्कआउट करने से पहले या बाद में कभी भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद ना ये जो कड़ी पत्ता था ये ड्राई हो गया था, सुबह ही मैंने आपको दिखाया, मतलब दोपहर में। और अब मैं इसको कर रही हूँ क्रश। क्रश बहुत इजीली हो जाता है, आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। बहुत बढ़िया कुरकुरे पत्ते हो गए। अब हम इनको किसी भी एक कांच के जार में रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे। कांच के जार में ही रखने का कोशिश कीजिएगा, अगर अरेंज नहीं हो पाता है तो अलग बात है।
कांच के जार में रखने से ही रहता है कि चीज़ फ्रेश रहती है और उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होता, ना ही उसकी फ्रेग्रेंस में कोई बदलाव आता है। यही चीज़ आप प्लास्टिक में करोगे ना तो थोड़ा बहुत जो उसका जो अरोमा है वो चेंज हो जाता है। तो इसको हम भरेंगे कांच के जार में। ज़्यादातर बूंदी के रायते में डालती हूँ, वैसे हर तरीके के रायते में मैं इसे डाल देती हूँ। कलर बहुत बढ़िया आता है, ऐसा नहीं कि आपने पत्ते सुखा के डाले हैं तो कलर में कोई चेंज आ जाएगा। आपने कड़क धूप में सुखाया ना तो रायता जो है ना देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, हरे-हरे पत्ते उसमें चमकते हैं। फ्लेवर तो नेक्स्ट लेवल पहुँच ही जाता है। किसी भी रायते में डालो, आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी आपको नेकलेस एक मैंने खरीदा है ये फ्लिपकार्ट से। और एक्चुअली ये ना मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, बड़ी जो मेरी ननद हैं जो हमारे साथ ही रहती हैं, उनका बर्थडे आने वाला है तो उनको मुझे गिफ्ट करना था। और एक्चुअली मैंने 2 चीज़ें इसके लिए मँगाई थी, एक तो ये नेकलेस व्हाइट पर्ल में और एक मँगाया था पर्स। तो दोनों ही मुझे ऐसे चाहिए थे थोड़ा-सा पार्टी वियर लुक टाइप का, क्योंकि वो ना अक्सर मंदिर में उनका प्रोग्राम होते रहते हैं। तो जैसे साड़ी पहनो या कुछ पहनो तो मैचिंग-वैचिंग का चक्कर रहता है उन लोगों का, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा मँगाऊँ जो वो सबके साथ पेयर कर सके। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बिल्कुल गले से चिपका हुआ भी प्रेफ़र नहीं करती हैं। थोड़ा-सा उन्हें लंबा चाहिए होता है हल्का-सा, और मतलब चॉइस को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरीके से मँगाया था। तो बहुत ही रीज़नेबल इसका प्राइस है। प पर्स मैं आपको आगे दिखाऊँगी। अच्छा पीस है, जो इसका प्राइस है ना उस हिसाब से ये मतलब बढ़िया है। जस्टिफाई करता है प्राइस को। तो मैं अभी आपको पहन के दिखाऊँ, अभी मैंने कुर्ता भी जो है व्हाइट पहना हुआ है तो आपको शायद उतना समझ में ना आए, इसलिए मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। तो पहन के इसकी जो लेंथ है वो एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो ये इतनी लेंथ का है और 400 समथिंग का ये पड़ा है। मतलब वो सब शिपिंग की चार्जेस वगैरह लगा के ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको थोड़ा-सा और सस्ता पड़ेगा। मैंने कैश ऑन डिलीवरी मंगाया था, क्योंकि मेरा ऑनलाइन का ऑप्शन आजकल थोड़ा-सा काम नहीं कर रहा था, कुछ ग्लिच आया हुआ है उसमें। तो ये है। इसके साथ की जो इयररिंग्स हैं वो मैंने देखिए मैंने थोड़ा-सा ना इसलिए भी मँगाती हूँ मैं इस तरीके के जो टॉप्स बड़े, क्योंकि मतलब मेरी जो ननद हो, जेठानी हो, तो पहले की जो भी लेडीज़ होती है ना, ये लोग पहले बहुत हेवी-हेवी पहनते हैं, उसके बाद इनके कान के जो छेद होते हैं वो हो जाते हैं बड़े। उसके बाद ये कुछ भी लटकने वाला पहने या छोटा टॉप्स पहने, तो वो ना जो छेद हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वो जो टॉप्स हैं वो उसको हाइड नहीं कर पाता, और टॉप्स जो आपने पहने हैं कान में ना वो उतने अच्छा लुक नहीं देते, क्योंकि आपका जो ऊपर से छेद है ना वो विज़िबल हो रहा होता है। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ मैंने लेडीज़ के साथ देखी है। तो मैं जब भी गिफ्ट के हिसाब से मँगाती हूँ ना तो ऐसी चीज़ मँगाती हूँ कि जो टॉप्स है वो पूरा का पूरा जो कान का जो लॉब होता है उसको कवर कर लें और जो छेद है वो अच्छे से ढक जाए। इसलिए भी मैं जो बड़ा साइज़ का टॉप्स प्रेफ़र करती हूँ मँगाना, और इसीलिए मैंने बहुत ढूँढा-ढाँडी करने के बाद मुझे ये सही लगा, क्योंकि आपको वो वाली रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट करनी है जो मतलब टॉप्स वाली, तो उस हिसाब से ना फिर मिल नहीं रहे थे। बहुत अच्छे जो मिल रहे थे जिनका नेक पीस बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा और बहुत रीज़नेबल था, उनके टॉप्स इतने छोटे-छोटे थे कि वो उस रिक्वायरमेंट को जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते। तो अगर आपको ये दिक्कत है ना, बड़ा टॉप्स आपको चाहिए पूरा कान को कवर करने वाला, तो उसके लिए बहुत अच्छी चॉइस है, प्राइस बहुत सही है और ले सकते हो आप। इसका लिंक आपको व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। ये अभी मैं बना रही हूँ डिनर में उपमा। तो ये सूजी आपको ढेर सारी दिख रही है ना, एक्चुअली मैंने 1 किलो सूजी मँगा के रखी हुई है। चक्की से मैं सूजी मँगाती हूँ तो बहुत फ्रेश सूजी मिलती है। तो बल्क में मँगा लेती हूँ ना, तो क्योंकि ये बहुत मतलब खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। तो मैं हमेशा हल्का-सा गरम करके सूजी को स्टोर करती हूँ, और ये हैक मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है। हमें सूजी को भूनना नहीं है, उसको कढ़ाई में उतनी देर रखना है जिसमें वो थोड़ी-सी गरम हो जाए, है ना? छूने में गरम-गरम लगे, गुनगुनी से थोड़ा-सा तेज़ टेम्परेचर हो जाए, और बाद में उसको हम ठंडा करके स्टोर कर लेंगे। तो उस सूजी में आप चाहे फ्रिज में रखो ना रखो, आपकी सूजी महीनों तक खराब नहीं होगी, बहुत आसानी से चलेगी, किसी तरीके की स्मेल भी नहीं आएगी 4-5 महीने रखने के बाद भी। अच्छा, उसमें से 1 कटोरी सूजी जो थी ना वो मैंने अलग से निकाल के फिर उसी कढ़ाई में देसी घी में मैं भून रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ डिनर में उपमा। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। सरसों का तेल मैंने कढ़ाई में लिया है, उसमें 1 चम्मच भर के मैंने चना दाल डाली, थोड़ा-सा रोस्ट किया, उसके बाद 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ धुली हुई उड़द की दाल। फ्लेम बहुत हाई नहीं रखेंगे, इसलिए सरसों के तेल का धुआँ उड़ा लेंगे पहले, थोड़ा-सा ठंडा करेंगे फ्लेम को, उसके बाद ही दाल और ये जो बड़ी वाली मोटी वाली राई जो होती है, ये ऐड करेंगे। जब ये थोड़ा-सा ब्राउन सा अच्छा-सा सुंदर-सा कलर आ जाए, अच्छा-सा अरोमा आ जाए, आपको लगे कि दाल अच्छी भुन गई है, जलाना नहीं है हमें बिल्कुल भी, इसलिए बिल्कुल खौलते हुए सरसों के तेल में ना ऐड करें। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च और अदरक डालेंगे और डालेंगे कड़ी पत्ता। थोड़ा-सा इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से फ्लेम में, और उसके बाद हम कटा हुआ मीडियम साइज़ का 1 प्याज़ डालेंगे। मैं 1 कटोरी सूजी का उपमा बना रही हूँ, जो नॉर्मल साइज़ कटोरी का हम लोगों के किचन में होता है, और ये जो उपमा बनेगा ये 3 लोगों के लिए हो जाता है। अगर आपकी बहुत अच्छी डाइट है तो
2 लोगों के लिए हो जाएगा, अदरवाइज़ 3 लोगों के लिए ठीक-ठाक हो जाता है। तो मैं साथ में आपको इसलिए बता देती हूँ, जिससे कि अगर आप ट्राई करो घर पे बनाना, तो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ ना बन जाए, है ना? तो वो वेस्ट जाता है तो बुरा लगता है। उसके बाद हम इसमें सब्जियों जब प्याज़ भुन जाए और प्याज़ को बिल्कुल लाल ब्राउन नहीं करना है, हल्का-सा गुलाबी सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, तो उसके बाद हम इसमें सब्जियाँ ऐड कर देंगे। आप बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर, मटर डाल सकते हो। मेरे पास अभी 2 ही चीज़ें हैं तो मैं 2 ही डाल रही हूँ। गाजर है और ये फ्रोज़न मटर है। बस अब हम इसको थोड़ा-सा भूनेंगे, सब्ज़ी को जो ऑयल है ना उसके साथ भूनना ज़रूरी है, बढ़िया फ्लेवर अगर आपको चाहिए। तो साथ में सारी चीज़ें भुन गई बढ़िया से, अब हमने इसमें डालना है 3 कटोरी पानी। जितना सूजी है उतना उसका 3 गुना पानी ऐड करेंगे और थोड़ा-सा मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालोगे तो भी आपका उपमा खिला-खिला बनेगा। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा-सा पानी गर्म होगा और पानी मतलब थोड़ा-सा बॉयल होगा तो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, अदरवाइज़ आप नहीं भी डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी डालने के बाद हमने इसमें नमक ऐड कर दिया, जितना नमक आपको लगेगा। उसके बाद हमें करछुल लेना है और इसको इस तरीके से, देखिए आपको मैं बता रही हूँ, उल्टा ना करके सीधा इस तरीके से रखना है पानी के अंदर, और ऊपर से जो 1 कटोरी सूजी हमने देसी घी में भून के रखी है, उसको हम हल्के-हल्के ऐड करेंगे। जो भुनी है हमने सूजी उपमा के लिए, उसको भूनना नहीं है हलवे की तरह, लाल नहीं करना है। बस इतना करना है कि देसी घी में डालने के बाद सूजी हल्की-सी फूल जाए और अच्छी-सी खुशबू आ जाए, उसका कलर चेंज ना हो। बहुत हल्के-हल्के सूजी को मिलाते जाएँगे और करछुल को लगातार चलाते जाएँगे। नहीं करेंगे ऐसा तो आपकी जो सूजी है ना उसमें गाँठें पड़ जाएँगी। अगर आप इस स्टेप के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है तो इस स्टेज में आप फ्लेम बंद कर दो और तब आप सूजी ऐड करके मिक्स करो, और जब आप इस तरीके से पूरी सूजी मिक्स कर लो और ऐसा आपका उपमा बन जाए, उसके बाद आप फ्लेम जो है ऑन कर लो, ये भी कर सकते हैं। तो अभी हमने सूजी थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई, इसके बाद हम ढक्कन लगाएँगे, थोड़ी देर ढक के पकाएँगे, मतलब मुश्किल से 1 मिनट ढकना है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे जितनी देर में सूजी मतलब मेरी पक रही थी हल्के-हल्के, मैंने खाली नहीं थी मैं यहाँ पे रात के लिए मैं वो कर रही थी अपना, क्या कहते हैं उसे, नट्स वगैरह भिगो रही थी नेक्स्ट डे के लिए, और अभी मैं जस्ट डांस करके ही घुसी हूँ किचन में। और बस अभी ये सब बना लूँ, डिनर वगैरह का काम डन हो जाए, उसके बाद आराम से शूज़ उतार के फिर पानी-वानी पीऊँगी। सत्तू तो मैं पहले ही पी चुकी थी। और 1 मिनट के लिए हमने इसको जो है फ्लेम में रखा धीमी आँच में। बस अब ये जो उपमा बिल्कुल रेडी है। एंड में हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस और डालेंगे 1 मुट्ठी के अराउंड ये जो भुनी हुई जो मूँगफली होती है वो, आप काजू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मेरे पास मूँगफली हमेशा भुनी हुई रहती है तो मैं वो डाल रही हूँ। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी घर का बना हुआ भर के। बस इनको मिला के हम अच्छे से ऐड करेंगे। उपमा हमारा रेडी है। आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया डाल के इसको और सजा सकते हैं। रंग-बिरंगी लाल हरी सब्जियों से बना हुआ उपमा बहुत सुंदर देखने में लगता है। अगर आपके पास मूँगफली भुनी हुई नहीं है ना, तो जब आप सूजी भून के कढ़ाई से खाली करें ना, तो उस वक़्त जब आप ऑयल डालते हैं, तो पहले जो है मूँगफली रोस्ट कर लें या काजू जो भी आपको डालना है। उसके बाद फिर आप बाकी चीज़ें जो हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। परफेक्ट उपमा की पहचान ये है कि आप इसको जब थाली में डालते हो, तो ये कटोरी में डालने के बाद जब आप इसको डीमोल्ड करेंगे, तो ये अपने आप डीमोल्ड हो जाएगा, ये देखिए। मैंने वीडियो कहीं पे भी कट नहीं करी है, आप देख सकते हैं। मैंने कटोरी में उपमा भर-भर के अच्छे से लिया, उल्टा करा और अपने आप ये निकल गया। तो ये पहचान है अच्छे उपमा की, मतलब आपका उपमा बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसके साथ ट्रेडिशनली वैसे कोकोनट की चटनी खाई जाती है, बट मेरे पास कोकोनट था नहीं तो मैंने हरी चटनी यहाँ पे बना ली थी जब नट्स वगैरह भिगो रही थी ना तब। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, अमिया ये सब मेरे पास फ्रिज में रखा रहता है धुला हुआ, तो मेरे को चटनी बनाने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। और बस हम तीनों यहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं अपना डिनर। अब ये जो पर्स मुझे मिला है, मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, तो ये एक एनवेलप पर्स है। मतलब बहुत इसमें स्पेस कम होती है, सिर्फ़ पार्टी वियर के हिसाब से होता है। आप इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, तो जैसे आपको कभी कोई हल्दी का फंक्शन है या आपने कुछ येलो पहना है या कुछ और डिफरेंट कलर का आउटफिट पहना है, तो उसके लिए इस तरह के एनवेलप पर्स साथ में रहते हैं, या क्लच भी कह सकते हो आप इसको एक तरीके का। ये अच्छे लगते हैं और ये येलो कलर मैंने प्रेफरेबली इसलिए मँगाया है क्योंकि वो पूजा पाठ वाली जगह पे बहुत जाती हैं, तो येलो कलर अच्छा लगता है। दोनों चीज़ें मैं उन्हें दिखा दूँगी, जो उन्हें अगर दोनों अच्छी लगेंगी तो रख लेंगी, नहीं तो जो उन्हें पसंद ज़्यादा आएगी उसको वो रख लेंगी। पर्स के बारे में आपको बताऊँ, ये 399 इसकी जो है रेट है, अमेज़न से मँगाया मैंने, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस वाइज़ बहुत बढ़िया पर्स है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये
पार्टी के हिसाब का है, मतलब इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं, आपका ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आएगा, आप इसमें मोबाइल, कैश, हैंकी ये सब रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टोरेज आप सोचोगे ना तो वो नहीं है इसमें। येलो कलर अभी मुझे नहीं दिख रहा है, बट इसका सब्स्टिट्यूट मुझे रेड कलर, बहुत सुंदर सा टमाटरी रेड कलर का पर्स मैं अभी देख पा रही हूँ अमेज़न पे, आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। क्वालिटी इज़ वेरी गुड। मैं ऐसा पर्स इसलिए थोड़ा-सा प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि पार्टी या शादी में जाओ ना तो शगुन का लिफ़ाफ़ा रहता है, मोबाइल, कैश, हैंकी ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो सब अगर हाथ में एक डेकोरेटिव से सुंदर से पर्स में हो तो बहुत देखने में एलिगेंट और सुंदर लगता है। नेक पीस और पर्स दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में और व्यू प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहो तो ले सकते हो। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक, शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।